बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 6। हमारे पाठ 6 का नाम है बातूनी। पाठ परिचय। यूं बातें बनाना अपने आप में एक कला होती है, परंतु कई लोगों में यह कला एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है और सब लोग उससे पीछा छुड़ाने के बहाने ढूंढने लगते हैं, क्योंकि बातूनी लोगों का साथ जीवन दुभर कर देता है। ऐसे ही एक बातूनी से लेखक ने यहाँ हमारा परिचय कराकर बातूनी लोगों पर व्यंग्य किया है। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो यह कष्ट न होता जो तभी से भुगत रहा हूँ। उस शाम मुझे एक लिफाफा छोड़ना ज़रूरी था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने एक सज्जन, बाद में इन्हें मैंने कभी सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर जाते देखा। मैंने उन्हें रोककर कहा, ज़रा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, सहर्ष। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से छीना है। वह तो आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए, इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस में लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। पर उन्होंने यह जवाब दिया। मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, क्या देखता हूँ कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं कहूँ कि करूँ तो करूँ क्या? आपकी चिट्ठी ज़रूरी है। आपने पहली बार तो कोई कार्य बताया। इतने दिनों से आप यहीं रहते हैं, आप पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिलता था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट पड़े, पर आपका लिफाफा ज़रूर डालूँगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी सहानी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ सहानी बैठा था। मैं वहाँ गया। सहानी मेरा कई साल से दोस्त है। आप नहीं जानते, उसके पिता मेरे पिता के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके पिता को एक दिन दिल का दौरा पड़ गया और वे घंटे भर में ही मर गए। यह साहब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा, यार सहानी, लिफाफा दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली, अब लिफाफा? मैं बाहर खड़ा-खड़ा कहूँ कि अब लिफाफा कहाँ से लाऊँ? अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिर डाक निकलने का वक़्त हो रहा था, लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? हे भगवान, तू ही रास्ता बता। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़ूँगा और लिफाफा मिले कहाँ? अचानक साहब मुझे राजू दिखा, वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास ज़रूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू, एक लिफाफा दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो है पर उस पर फर्म का नाम छपा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा, अजीब बेवकूफ़ है, कार्य ले लिया और कलम लाया नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे, और उसने साहब फ़ौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी अच्छी बात है, उसके पास कोई चीज़ हो तो वो फ़ौरन दे देता है। अब मैं कहूँ कि काहे पर रख कर लिखूँ। मैंने झट बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसके फर्म का नाम काटा और पता लिखा और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग से देखिए साहब कि पहुंचा हूँ कि डाकिया चिट्ठियाँ निकाल कर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब ये चिट्ठी भी ज़रूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया। मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई कार्य नहीं कराऊँगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने
मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं समझ पाता कि आमतौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफिया विभाग के हैं या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? यह असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका है। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है, कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही, और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल कहाँ जा रहे हैं और क्या जवाब है कहीं नहीं, ऐसे ही। मगर लोग पूछते ही हैं और लोग जवाब भी देते हैं। मैं जब रुक जाता और कहता, यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, बस वे मुझसे पकड़ लेते, अच्छा डॉक्टर गुप्ता से? वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में आसपास बंगला था। हमारा घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। मिलते हैं तो कहते हैं, क्यों बेटा भूल गए, घर नहीं आते हो? वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। कभी मैं कहता, प्रोफेसर तिवारी जी से मिलने जा रहा हूँ। वे कहते, अच्छा अच्छा, तिवारी जी से मिलने? हमारे फादर इन लॉ मतलब ससुर के वे बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ साथ पढ़ते थे। अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं, कभी घर आओ। मैं किसी का भी नाम लेता, वह उनके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता और वे 10-15 मिनट उसके संबंधों के बारे में बताते। मैं एक दिन कहूँगा, डाकू जालिम सिंह से मिलने जा रहा हूँ, तब वे शायद कहेंगे, अच्छा डाकू जालिम सिंह, वे तो मेरे पिता के अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ ही डाका डाला करते थे। जालिम सिंह ने तो मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूँगा, भगवान से मिलने जा रहा हूँ। वे कहेंगे, भगवान से? अच्छा अच्छा, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ कार्य करते थे। मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे, मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। एक दिन वे बाजार में मिल गए, कहने लगे, आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा, बाहर निकलना ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर घर पर ही दर्शन करूँगा। मैं कहकर फंस गया, अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुँचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया है कि मैं फिर उनके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूँ, वही दर्शन दे दूँ ताकि वे घर पर दर्शन करने न आ पहुँचे। उन सज्जन से मुझे डर लगता है, वे मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है, मैं काँप जाता हूँ। वे घंटे भर से कम में नहीं छोड़ते, उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। सुरसा ने कहा, आज सुरन मोही दीन आहारा, मतलब आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं, आज सुरन मोही दीन आहारा। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पाँव से आपका पाँव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर थकते जाएंगी। वे नरभक्षी हैं। हमने उनका नाम मैनेटर ऑफ चंपावत रख दिया है और देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कार्बेटन पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा।